आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमसे पूछा गया है कि कोई पर्सन अपने आप को ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीजेस से या डिसऑर्डर्स से किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है। अब ये जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। ये तो हमें मालूम ही है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मेनली हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गैसेस एक्सचेंज से हमारा मतलब है कि जो हमारे बॉडी सेल्स हैं, बॉडी के टिश्यूज़ हैं हमारे, लगातार उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये ऑक्सीजन हमें लेना पड़ता है अपने एटमॉस्फेरिक एयर से। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यही गैसेस एक्सचेंज करवाता है कि एटमॉस्फेयर से बॉडी टिश्यूज़ की नीड्स पूरी करने के लिए ऑक्सीजन निकाल लिया जाए और बॉडी टिश्यूज़ में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इसको बाहर की तरफ एलिमिनेट कर दिया जाए। तो इस गैसेस एक्सचेंज की जो मेन साइट होती है हमारी बॉडी में, वो लंग्स नाम के पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारी चेस्ट में, थोरैक्स में, या हम कह सकते हैं थोरैसिक कैविटी में हमें मिलेंगे। और फर्दर अगर स्पेसिफिकली बात करें तो हमारे लंग्स में एल्वियोलाई या एयर सैक हम जिनको बोलते हैं, यहाँ पर मेनली गैसेस एक्सचेंज होता है। लेकिन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज में हम देखते क्या है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पर या तो पत्थर तोड़ा जाता है, स्टोन ब्रेकिंग हो रही होती है, या फिर ग्राइंडिंग होती है। टाइलों वगैरह की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ऐसे में इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में डस्ट बहुत ही हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है और इस सब के साथ कोप करने के लिए हमारी बॉडी में मैकेनिज्म होते हैं। थोड़ी बहुत अगर धूल है तो वो तो रोज़ की रोज़ हमें मिलती है अगर हम बाहर निकलते हैं, सड़क पर भी निकलते हैं। लेकिन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ये ऐसे पर्सन को होता है जो ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत नहीं लेकिन बहुत ही लार्ज अमाउंट में डस्ट प्रोड्यूस होती है, जिसके साथ हमारी बॉडी कोप करने के लिए इसके मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं, इसकी एबिलिटी हमारी बॉडी नहीं रखती। तो ऐसे में लंग्स के, इन पर्सन के जो फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं वो बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि पूरी तरह डिग्रेड हो जाते हैं या ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसी को हम लंग्स की फाइब्रोसिस कहते हैं। और क्योंकि हमने देखा था कि लंग्स ही हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज का मेन साइट है, तो इस तरह की ब्रेकडाउन होने से या फाइब्रस टिश्यूज़ के डैमेज होने से जो फाइब्रोसिस हो रहा है उससे गैसेस एक्सचेंज या जो ब्रीदिंग है उसमें बहुत ही दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए जो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, टाइलों के फैक्ट्रियों में या जहाँ पर पत्थर तोड़ा जाता है, ग्राइंडिंग होती है, उन्हें इस डस्ट से बचने के लिए 2 स्टेप्स की अगर हम बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा ही प्रोटेक्टिव मास्क पहन के रखना चाहिए। क्योंकि थोड़ी बहुत धूल से हमारी बॉडी से कुछ नहीं होगा, लेकिन इतनी लार्ज अमाउंट में जब लगातार डस्ट प्रोड्यूस हो रही है तो हमारी बॉडी के पास इससे झेलने के लिए कोई कोपिंग मैकेनिज्म नहीं होता। और दूसरी चीज़ कि उन्हें प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए, यानी लंबे समय तक ज़्यादा धूल वाली जगह पर नहीं रहना चाहिए। ना कि सिर्फ इस पर्सन को बल्कि कंपनियों को भी देखना चाहिए कि थोड़ा टाइम ऐसे डिवाइड हो कि धूल वाली जगह में प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होने की बजाय थोड़ा इंडोर वर्क हो और साइट का काम लिमिटेड हो। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया था ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज से कैसे बचा जाए। तो हमने देखा कि लंग्स के फाइब्रस टिश्यूज़ का ब्रेकडाउन या फाइब्रोसिस हो जाता है जब लार्ज अमाउंट में डस्ट जहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है ऐसी जगह पर हम रहते हैं। और इस तरह के लोगों को जो ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऐसी कंडीशन प्रिवेंट करने के लिए प्रोटेक्टिव मास्क पहनना चाहिए और डस्ट से या धूल से प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर को अवॉइड करना चाहिए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।